तो क्या हाल चाल बच्चों। पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से। तो हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.2 और उससे पहले उसके पहले के एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने एपी में डिस्कस करा कि भाई एपी क्या होती है। एक ऐसा पैटर्न जो या तो एक कांस्टेंट नंबर से उस या तो ऐड हो रहा हो या वो माइनस हो रहा हो। ठीक है, और हमने देखा nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ठीक है, हमने देखा कि भाई सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी या एन बाई टू इंटू ए प्लस एल या ए एन। ठीक है, द लास्ट टर्म। बस इतना सा ही एपी है पूरा, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट अर्थमेटिक मीन मैंने बताया था कि भाई ए बी सी अगर एपी में है तो ए प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू बी, है ना। और बस यही है। एक छोटा सा वो चीज़ थी जो मैंने याद रखने को बोली थी कि भाई अगर अगर थ्री नंबर्स लेट करने हैं तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, फोर और फाइव के लिए मैंने बता रखा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स बिफोर 5.2। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमारे द गणित बॉय के चैनल की जो परंपरा है रफ वर्क और सॉल्यूशन लिखने की, उसको पूरा करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है भाई, तो उसने हमसे कहा ए टेन निकालना है। हमें पता है ए टेन कैसे निकालते हैं, है ना। ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस नाइन डी। ये है कॉमन, लाइक जर्नल टर्म ए टेन की। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू टू, डी इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन मतलब सेवन माइनस टू मतलब फाइव। ठीक है, ये हमें है गिवन। ठीक है, सो ए टेन इक्वल्स टू ए प्लस नाइन इंटू फाइव मतलब टू प्लस फोर्टी फाइव मतलब 27। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो बस हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी। ठीक है, चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो और हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, वो वाला हमें एग्जाम्पल समझ में आ गया ना। हमें बस इसमें 10 टर्म निकालनी थी एपी की, जो हमारी आ गई 47। कर दिया हमने बक्से में बंद ताकि हमारे नंबर ना उड़ जाए। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 81। ठीक है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। चलो अभी हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, पूरा जो चैप्टर है ना उसमें ए, डी और एन हमेशा दो चीजें दे रखी होंगी, ये एक निकालनी होगी, बस यही है पूरा चैप्टर, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारा ए क्या है। अच्छा, सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमारा ए क्या है, ए यहाँ पे है 21। डी क्या है, ए टू माइनस ए वन मतलब 18 माइनस 21 मतलब माइनस का थ्री, बेसिकली डिक्रीजिंग एपी है ये। ठीक है, तो जो 81 टर्म है वो कौन सी टर्म होगी, मतलब जो 81 वैल्यू है वो कौन सी टर्म पे आएगी, ऐसा एन निकालना है। तो हमें ए एन कह सकता हूँ मैं, दे रखा है ना। हमें इसमें एन फाइंड करना है, बट हमें ए एन की वैल्यू पता है। ठीक है जी, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन माइनस एट्टी वन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस का थ्री। ठीक है, ये प्लस का 21 इधर जाके माइनस का 21, तो ये माइनस का 102, है ना, इक्वल्स टू माइनस का थ्री इंटू एन माइनस वन। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये थ्री उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये बचेगा 34 इक्वल्स टू एन माइनस वन, है ना, एन इक्वल्स टू 35। ये हमारा पहला आंसर हो गया।
अब इसने कहा इज देयर एनी टर्म जीरो, कोई टर्म जीरो भी है। अच्छा, हम कैसे बताएंगे कि कोई टर्म जीरो है या नहीं? हम एक काम करते हैं, हम उसका एन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक एपी में एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब कि भाई जो एन है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा और हमेशा एक इंटीजर होगा। आई एन टी जी ई आर। ठीक है, एन हमेशा जीरो से बड़ा होगा और इंटीजर होगा, मतलब एन हमेशा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होगा। वो कभी 1.1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, 0.2 नहीं हो सकता, 10/3 नहीं हो सकता, है ना? वो हमेशा इंटीजर ही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे भी हम ए पी देखें तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। कोई 4.5 टर्म देखिए कि साड़ी, मतलब 4.5 भैया, 4.5 टर्म, वो तो कुछ नहीं होती। ये तो चौथी टर्म होती है, पांचवी टर्म होती है, बीच की कोई टर्म थोड़ी ना होती है ना? ठीक। तो हम इतना समझ गए कि भाई जो हमारी एन होगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? इज एनी टर्म जीरो। ठीक है, इसको हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ए एन हमें गिवन है जीरो, तो हम एन फाइंड करते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जीरो इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस का थ्री, माइनस का 21 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू माइनस का थ्री, ये माइनस से माइनस कटा, ये 7 इक्वल्स टू एन माइनस वन हो गया, एन इक्वल्स टू 8। सो n is a positive integer, hence this AP has क्वेश्चन क्या था, हम उसी लैंग्वेज में लिखेंगे, हैज अ टर्म जीरो। ठीक है, एट n इक्वल्स टू 8, ये चाहे तो लिख दो वरना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ऑल्सो गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, फाइन, हमने तो दे ही दिया, हमने तो बिना मांगे ही दे दिया। तो ये ढंग से लिख देता हूँ, n इज अ। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। सॉल्यूशन, और ये हमारा रबर का कॉलम। ठीक है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। अच्छा, तो हमें A3 तो दे रखा है 5, A7 दे रखा है 9, ये हमें क्या है, गिवन है दोनों। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। A3 इक्वल्स टू A प्लस टू डी, A7 इक्वल्स टू A प्लस, ओ सॉरी, A5 है, A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D, और A7 इक्वल्स टू A प्लस 6D। ये 5 है, ये 9 है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो एक काम करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, है ना? तो ये प्लस का माइनस, माइनस माइनस, तो ये ए से ये तो कट गया, ये क्या बचेगा, माइनस का 2D इक्वल्स टू माइनस का 4D इक्वल्स टू 2। ठीक है, पुटिंग D इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, a प्लस 4 इंटू टू इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 8, मतलब -3। सो a इक्वल्स टू माइनस का 3, d इक्वल्स टू 2। हमें निकालना क्या था,
डिटरमाइन ए पी। अच्छा हमें बस ए पी निकालनी है ना। तो ए पी इक्वल्स टू -3, अप टू ऐड कर देते हैं -1, अप टू ऐड कर देते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहले हमारी परंपरा के हिसाब से लिखा सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने डाल दिए रबर की लाइन। ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, मेरे को भी पता है एनसीईआरटी थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, हो रही हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें सबके लिए सबको देख के चलना है भाई। हो सकता है किसी को एनसीईआरटी में दिक्कत आ रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी भी पूरी सॉल्व होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं। तो देखो, ए एन हमें दे रखा है 301, ए हमें दे रखा है 5, डी हमें दे रखा है 11 - 5 मतलब 6। तो चेक ये हमारी टर्म है या नहीं। सेम फंडा भाई, एनी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अगर है तो ये वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी इस एपी में, नहीं है तो नहीं करेगी। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, 301 इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, 296 इक्वल्स टू 5 इंटू डी। तो डी आ गया 296/5। ये जो भी आएगा हमें पता है डिविजिबल नहीं है, इसको एक बार सॉल्व करेंगे। 5 और 46 है ना, 46 9.2 है ना। सो n इज नॉट अ नॉट एन इंटीजर, हेंस ये पॉजिटिव तो है बट ये इंटीजर नहीं है, हेंस 301 इज नॉट इन इज नॉट अ टर्म इन एपी, इज नॉट अ टर्म इन एपी। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ हाथ की हाथ। एग्जाम्पल ओ, सॉरी, ये पता नहीं कैसे गलती हो गई। ओके एक मिनट, ये D6 है ना, N6 हुई ना, है ना। तो ये n-1 इंटू 6, तो ये कितना 296 इक्वल्स टू n-1 अपॉन इंटू 6। तो ये n-1 इक्वल्स टू 296 अपॉन 6, ये 148 है ना। 296 148 ये अपॉन 3, और ठीक है, ये कितना है, 4 और 28 9.33 है ना। 3 बार लिख दो उसको, 0.3 बार। ये भी इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो हमारा रीजन सेम है, इट इज नॉट एन इंटीजर, हेंस 301 इज नॉट अ टर्म इन दिस एप। ठीक है, सॉरी वो थोड़ी सी पता नहीं क्या हुआ, मेरा ध्यान कैसे हट गया, सॉरी। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन सही। एक बार ये वाले भी देख लूँ मैं, इसका तो भी सॉल्व करा है इसमें। ठीक है, पता नहीं इसमें कैसे गलती हो गई, हम थोड़ा ध्यान रखेंगे अगली बार से। ठीक है,
तो एग्जाम्पल 7 सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन और ये हमने डाली एक रबर की लाइन। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 30? अच्छा, इसमें ना देखो, इसमें ऑफ कोर्स एक एपी बनेगी। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला एक टू डिजिट नंबर लिखेंगे जो 3 से डिविजिबल है, और उसके बाद लास्ट नंबर लिखेंगे जो 3 से डिविजिबल है, टू डिजिट का। तो बताओ सबसे पहले टू डिजिट का नंबर कौन सा होता है? 10। 10 डिविजिबल है 3 से? नहीं। 11? नहीं। 12? हाँ 12 डिविजिबल है। 15? 18? 21 एंड सो ऑन, ऐसे एपी बनती चली जाएगी। कहाँ तक? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 99। क्या 99 डिविजिबल है? टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99। 99 डिविजिबल है? हाँ जी, 3 से डिविजिबल है। तो बस अब खत्म। इसमें हमें वो, इसमें हमें क्या क्या पता है? ए 12 है, डी 3 है, ए एन गिवन है कितना? 99। ठीक है, तो बस इसमें हमें क्या निकालना है? एन निकालना है उसका। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। 99 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री, ये माइनस हो जाएगा। 87 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू थ्री, ये कितना आएगा? 29 इक्वल्स टू एन माइनस वन। एन इक्वल्स टू 30, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो देयर आर 30, हम बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है। सो देयर आर 30 नंबर्स ऑफ टू डिजिट, देयर आर 30 numbers of two digits which are divisible by 3। ठीक है, खत्म हमारा क्वेश्चन। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ, 30 ही है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है जी, इसने कहा लास्ट से 11th टर्म निकालो। अच्छा, देखो इसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हम एक काम करते हैं, हम टर्म्स निकाल लेते हैं कितनी है, उसमें से 11 माइनस कर, उसमें से आ, हमने निकाल ली कितनी टर्म्स है ना। अब उसमें हमें 11th में लास्ट चाहिए, तो हम 11 माइनस कर देंगे और हमें स्टार्टिंग से पता चल जाएगी कौन सी टर्म चाहिए। राइट, यही सोच रहे होगे सब। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कहूँगा इससे आसान तरीका एक है। ठीक है, क्या कर सकते हैं उसमें? इसमें हम कहेंगे रिवर्सिंग द एपी। एपी को हम रिवर्स कर रहे हैं, हमारी एपी क्या बन जाएगी? माइनस का 62। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्री थ्री कम हो रहे हैं, तो यहाँ थ्री थ्री ऐड होंगे। माइनस का 62 प्लस थ्री माइनस का 59 प्लस थ्री माइनस का 5 56 एंड सो ऑन अप टू 10। अब मैं स्टार्टिंग से 11th टर्म निकाल दूं तो ओरिजिनल एपी का लास्ट से 11th टर्म हो जाएगी, है ना। तो यहाँ देखो ए इक्वल्स टू -62, बी इक्वल्स टू इस वाले में प्लस का 3, ए एन इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 11 पूछा है, एन इक्वल्स टू 11। ठीक है, और ए एन हमारा क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, -62 प्लस 11 माइनस वन इंटू थ्री, माइनस का 62 प्लस 10 इंटू थ्री, माइनस का 62 प्लस 30, माइनस का 32। ठीक है, सो 11th टर्म
from the last of the given APS माइनस का 32। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखना, फाइंड द 11th टर्म कुछ गलती करी है क्या? नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ, 32 ही आंसर सही है। चलो हम चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। अभी हमने बात करी थी, जब भी कुछ सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट हो रहा हो तो वो एपी बनाएगा ही बनाएगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर। 30 years यूज ऑफ दिस फैक्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम हमारा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने रव वर्क की एक लाइन बना ली। ठीक है, अच्छा, तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? ₹1000। ठीक है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब 1000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, मतलब ₹80। पहले साल के एंड में जो मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ वो हुआ ₹80। ठीक है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? पी इंटू आर इंटू टी। ₹160। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पे हमें पता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट है तो एपी बनेगी, बट हमें प्रूफ भी तो करना है। तो प्रूफ करने के लिए काम करेंगे, D1 इक्वल्स टू D2 कर देंगे, और D1 इक्वल्स टू D2 बनने के लिए हमें कम से कम 3 टर्म्स चाहिए। तो हम इसलिए 3 years का इंटरेस्ट निकालेंगे, D1 इक्वल्स टू D2 प्रूफ करेंगे, और हम फिर जो भी 30th ईयर के एंड में जो भी इंटरेस्ट बैठेगा वो निकाल देंगे। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। ये जीरो से जीरो कटा। ठीक है, एक जीरो बचा, और 24, तो ये एक जीरो बचा ना, हाँ, तो 240 रुपीज। ठीक है, A1 इक्वल्स टू 80, A2 इक्वल्स टू 160, A3 इक्वल्स टू 240। ठीक है जी। D1 कितना? 80। D2 कितना? 80। ठीक है, सो D1 इक्वल्स टू D2, हेंस इट इज फॉर्मिंग एन एपी, मतलब हमारी एक एपी बन रही है। ठीक है, अब जब हमारी एपी बन ही रही है तो हम एक काम करते हैं, A30 निकाल लेते हैं। वही तो हमारा इंटरेस्ट होगा 30 years के एंड में।
जब A1 हमारे फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट है, A2 हमारे सेकंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट है, तो 30th ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट होगा वो A3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो A प्लस 29D, ए कितना है 80 प्लस 29 इंटू, अच्छा देखो इसमें ए भी 80 है और डी भी 80 है। ठीक है, तो अगर मैं 80 यहाँ कॉमन ले लूँ तो ये 1 प्लस 29 हो जाएगा, तो ये 80 इंटू 30 हो जाएगा, मतलब ₹2400। ठीक है, सो इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 30 years इज ₹2400। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर। यहाँ हमने लिखा सॉल्यूशन और ये हमने डाली एक रबर की लाइन। ठीक है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन अ रो। एक रो में 23 प्लांट्स हैं, सेकेंड रो में 21 प्लांट्स हैं, अगली रो में 19 प्लांट्स हैं, उसकी अगली रो में, अच्छा ऐसे करते करते लास्ट रो में सिर्फ 5 प्लांट्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द बेड। हमें ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, बी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें टर्म्स दे रखी है, खत्म। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, A1 इक्वल्स टू 23, A2 इक्वल्स टू 21, A3 इक्वल्स टू 19। ठीक है, अभी हमने कहानी है कहीं AP, अभी हम प्रूफ करेंगे। T1 इक्वल्स टू 21 माइनस 23, मतलब माइनस का 2, D2 इक्वल्स टू 19 एंड सो ऑन, माइनस 21 मतलब -2। ठीक है, सो D1 equals to D2, hence it is forming an AP। वो जितने भी फॉर्मूले हैं सब कुछ है वो AP के लिए है, तो सबसे पहले हम इसको AP प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो चाहिए हम लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे AP 23 कॉमा 21 कॉमा 19 अप टू 5। ठीक है, an equals to 5, an equals to a plus n minus 1 into d, ये 5 प्लस 5 equals to 23 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, तो ये माइनस का 18 इधर जाके है ना, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 9, तो n इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो देयर आर 10 रोज। ठीक है, ये हमारा है आंसर, कर दिया बक्स में बंद ताकि हमारे नंबर ना हो। चले अब एक्सरसाइज पे 5.2 एक बार हम देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है बढ़िया। चलो, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the second, D is the common difference, A is the nth term। ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी फिल करते हैं। A7 D3 n दे रखा है, तो an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये कितना 70 हो जाएगा, 63 प्लस 7, तो ये वाला टर्म हो गया 70। ठीक है, अब देखो ए एन दे रखा है हमें 0, यहाँ पे सेकंड केस में फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का है। ए एन 0 दे रखा है, ए प्लस ए है माइनस का 18 प्लस एन माइनस वन, एन है 10, एन माइनस वन इंटू डी निकालना है ना। ठीक है जी, कोई नहीं, तो ये 18 प्लस का और ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये एन कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा हमारा 2, तो ये हमारा 2 हो गया। थर्ड पार्ट, ये देखो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
तो ये ए कितना आ जाएगा 34, 51 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो ए आ जाएगा 46। फोर्थ होगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितना हो जाएगा 21, 22.5 है ना, ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, और ये n माइनस वन इक्वल्स टू 2.5। ठीक है जी, इसको डिवाइड करते हैं। n माइनस वन कितना हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5, तो ये 25, ये 9 से हो गया, n इक्वल्स टू 10 है ना, तो ये हमारा n आ जाएगा 10। और ये लास्ट है ए एन निकालना है हमें इसमें सिक्स पार्ट में। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन क्या है हमारा 105, एन माइनस वन इंटू डी, डी जीरो है ना, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 3.5। तो बस 3.5 ये हमारे आंसर हो गए सारे। ये सब रफ वर्क है। ठीक है, और रफ वर्क नहीं, इसको तरीके से दिखाना, मैं तो थोड़ा इसको रफ वर्क की तरह कर दिया, बट इसको ढंग से करके दिखाना। ठीक है, ऑल दो स्टेप्स मैंने सारे लिखे हैं। चलो अगले क्वेश्चन अच्छे से करेंगे अब। अच्छा, ये तो टिक मार्क है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप सॉल्यूशन, और ये हमारा रफ वर्क का कॉलम। ठीक है, अच्छा इसकी 30 टर्म क्या होगी, बस आसान सा क्वेश्चन है। ए इक्वल्स टू 10, एन इक्वल्स टू 30, बी इक्वल्स टू माइनस का 3 है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये और ढंग से लिख देता है 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3, तो ये 58 और 87 है, माइनस का 87 प्लस का 10 माइनस का 77। ठीक है, तो ऑप्शन है क्या माइनस का 77? हाँ भाई, ऑप्शन सी है हमारा, खत्म। ये हमारा आंसर हो गया। सो A10 इक्वल A30, सॉरी A30 इक्वल्स टू माइनस का 77, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की ओर, फाइंड द 11 टर्म। ठीक है जी, सॉल्यूशन, और ये हमारा रबर का कॉलम। ए इक्वल्स टू -3, बी इक्वल्स टू, अच्छा देखो उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ऑफ -3 मतलब 1/2 प्लस 3 माइनस का ये है ना, तो ये माइनस का 5/2, ओ सॉरी प्लस का 5/2। ठीक है, और n इक्वल्स टू 11। ठीक है जी, ए एन निकालना है, तो A11 इक्वल्स टू ए प्लस 10 इंटू डी, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, ये 5, ये 25, 22 आ गया। ऑप्शन है 22 जी, ऑप्शन है, तो हमने बी पर टिक कर दिया। ठीक है, सो 11th टर्म ऑफ दिस AP is 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अच्छा, अब देखो ये जो है ना, ये वो AM वाला ही क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन वाला। ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, कैसे निकालोगे B? A प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू बी, ये मैंने बताया था। तो 2 प्लस 26 अपॉन 2 मतलब 28/2 मतलब 14 इक्वल्स टू बी, तो ये तो हमारा बी हो गया। ठीक है, अब
अब देखो 13 कॉमा यहाँ पे 3 है ना, तो अरे मैंने बी लिख दिया इसको, 14। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 14। अब देखो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब इसमें इसको ए बी सी ले लेते हैं, है ना। तो 13 + 3/2 मतलब 16/2 मतलब 8। ठीक है, तो जो ये वाला टर्म है ये आ गया 8। अभी देखो ये वाला टर्म 5 इंक्रीज करा, 5 इंक्रीज करा, और इसको भी हम यहाँ पे मतलब रिवर्स में अगर चले तो कायदे में तो हमने 5 डिक्रीज करा, 5 डिक्रीज करा, तो हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जिसके हम 5 डिक्रीज करें तो 13 आ जाए। हमें पता है 18 ऐसी टर्म है जिसमें हम जब 5 डिक्रीज करेंगे, उसको 5 से डिक्रीज करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में ऐसी चीज दे रखी है कि भाई उस जब डी को आप 2 बार ऐड करोगे जब ये बनेगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ 5 + 2 × D ये कितना हो जाएगा 19/2, है ना। यहाँ पे डी ऐड करा, यहाँ पे डी ऐड करा, और फिर यहाँ पे डी ऐड करा, तो ये आ जाएगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2D = 19 - 10, ये कितना 9/2 आ जाएगा। तो D = 9/4 आ गया। तो 5 में सबसे पहले हम 9/4 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 20, 29/4, है ना। अब 29/4 में हम फिर 9/4 ऐड कर देंगे, तो 38/4 मतलब 19/2, है ना। तो हमारी टर्म्स आ गई। तो जो ये वाली टर्म है ये आई 29/4, और ये आई 19/2। ठीक है, अब देखो थर्ड फोर्थ पार्ट में -4 +D + D + D + D। तो यहाँ पे ये जो ये जो 6 है, ये क्या कौन सी टर्म है, ये है ए 1 2 3 4 5 6 6 टर्म है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 = A + 5 × D। एक सेकेंड रुकना जरा, सॉरी। हाँ, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, A + 5 × D, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 A है हमारा -4 +5 × D, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 5D = 10, है ना। D = 2। ठीक है, तो ये -4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और लास्ट में 6। अब देखो यहाँ पे ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 टर्म है मेरे पे, 6 टर्म है और फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो इसको मैं चाहे तो वैसे सॉल्व कर लूँ कि कितने डी के डिफरेंस है, या चाहे ऐसे सॉल्व कर लूँ। A6 है -22, A2 है मेरी 38, ये 38। इसको अगर ओपन करो तो ये A + 5D = -22, और A + D = 38। सब्ट्रैक्टिंग माइनस 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 4D = -60, D = -15। ठीक है जी, देखो यहाँ पे 15 माइनस करेंगे, मतलब डी ऐड करेंगे, वो -15 है, तो ये कितना आएगा 38 + -15, तो 38 - 15 मतलब 23, -15 मतलब 8 -15 मतलब -2 -7, है ना। ऐसा नंबर जिसमें से 15 माइनस करें और 38 आए।
53, ये हो जाएगा 53, है ना। तो हमने सारे कॉलम्स भर दिए इसके। अब देखो ये आसान आसान क्वेश्चन ही है, अब बस इनको सॉल्व कर देंगे जल्दी जल्दी। सॉल्यूशन, और ये हमने कॉलम बनाया किसका, ये हमने कॉलम बना दिया रबर का, ठीक है। तो देखो हमें पूछा है कि 78 टर्म होगी या नहीं, ठीक है। तो हमने देखा, इसको क्या करेंगे, 78 को ए एन मान लेंगे। हमें एन देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओ सॉरी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बस खत्म बात, ठीक है। बाई चांस नेगेटिव हुआ तो भी नहीं है, इंटीजर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव है तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। और बाई चांस अगर डेसिमल में है कुछ भी है तो भी नहीं है, क्योंकि भाई नंबर है वो। नंबर मतलब आपको बताना है nth टर्म है ना, कोई टर्म है वो, वैल्यू नहीं है टर्म की। भाई फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी, सेकंड टर्म की वैल्यू होगी, थर्ड टर्म की वैल्यू होगी ना। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो ऐसे थोड़ी ना होगा, 1.5 टर्म की वैल्यू कुछ है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे ही चलेगा। तो ये n शुड बी पॉजिटिव एंड इंटीजर, ठीक है। तो n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें a n पता चल गया, a हो गया 3, t हो गया a2 माइनस a1 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब देख लेते हैं n हमारा नहीं पता, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। 78 प्लस 78 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू 5, 75 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 5, ये कितना आ जाएगा 15, है ना। n इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, प्लस वन कर देंगे उधर हम, है ना, ठीक है। अरे सो n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सो 78 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो हमें ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी हम निकाल लेंगे, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। एन निकालना है बस। सॉल्यूशन, और ये हमने एक डाल दिया यहाँ पे रबर का कॉलम हमारी परंपरा अनुसार, ठीक है। पार्ट वन, ए इक्वल्स टू 7, डी इक्वल्स टू 6, ए एन इक्वल्स टू 205, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें देखो एन पूछा है तो ये पक्की बात है कि ये वाली टर्म इसमें इस एपी में होगी ही होगी। तो 205 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 198 equals to n minus 1 into 6, n minus 1 equals to, ये कितना 33 हो जाएगा, n equals to 34, ठीक है। So there are 34 terms in the AP। Second part, A 18 है, AN हमारा माइनस का 47 है, तो D हमारा नेगेटिव ही होगा, है ना। 31/2 माइनस 18, 36 माइनस 5/2, ठीक है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जैसे हमें पता ही है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर हम वैल्यूज निकालते हैं। तो माइनस का 47 इक्वल्स टू 18 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस 5/2, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये इधर जाके माइनस का 18 माइनस का 57, और 57 और माइनस का 8 ऐड करेंगे तो सी माइनस का 65, ठीक है, इक्वल्स टू 5/2 माइनस का एन माइनस वन, ठीक है। ये माइनस माइनस कट जाएगा,
5 से काटा 13 तो n माइनस वन इक्वल्स टू 26, ठीक है, n इक्वल्स टू 27. So there are 27 terms in the AP. ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. वेदर दिस इज अ टर्म और नॉट. बस n निकालना है, काम खत्म. ठीक है, तो सॉल्यूशन और यहाँ पे हमारा एक रबर का कॉलम. अब तो आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, है ना, जो भी पहली बार कर रहे हैं. ऑल्दो मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि भाई अब एक बार शायद स्कूल में भी देख लिया होगा, ट्यूशन में भी देख लिया होगा, बाई चांस कोई कोचिंग करा उसको समझ में नहीं आ रहा हो, जब भी आपने थोड़ा सा तो बेसिक आइडिया होगा. अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे ऑप्शनल के बाद. ठीक है, ऑप्शनल में भी अच्छे क्वेश्चन हैं, आरएस और हॉट्स उसके बाद करेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन a इक्वल्स टू 11, ए एन इक्वल्स टू माइनस 150, डी इक्वल्स टू माइनस का 3. ठीक है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो माइनस 150 इक्वल्स टू 11 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस का 3. उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 161, माइनस 3 एन माइनस वन. ये माइनस माइनस कटा, तो ये n माइनस वन इक्वल्स टू 161/3. n माइनस वन कितना आ जाएगा? देखो, कंप्लीट डिविजिबल तो ये है ही नहीं, हमें पता है, क्योंकि भाई ऐड करने पे ऊपर 8 आ रहा है, जो 6 से जो 3 से डिविजिबल नहीं है. तो ये कितना आ जाएगा? 5 1 3.3 बार. ठीक है, बार का मतलब 3333.3333 रिपीट होता रहेगा. ठीक है, n इक्वल्स टू 54.3 बार. सो एज n इज नॉट अ, मतलब कायदे में तो पॉजिटिव इंटीजर लिखना चाहिए, जैसे पिछली बार हमने बस इंटीजर पे छोड़ दिया था, कायदे में लिखना चाहिए. एज n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, सो द गिवन टर्म क्या है? माइनस का 150 है ना, गिवन टर्म माइनस 150 इज या डजंट एग्जिस्ट इन द एपी. ठीक है, चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर. फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11 टर्म और 16 टर्म हमें दे रखी है. हमने देख लिया कि भाई दो इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व कर लो, ए और डी निकाल लो, और उससे 31st टर्म निकाल देंगे हम. ठीक है, सॉल्यूशन और ये रहा. ठीक है, गिवन क्या है हमें? A11 इक्वल्स टू 38 और A16 इक्वल्स टू 73. ठीक है, और निकालना क्या है? A31 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. A11 इक्वल्स टू 38, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, A16 इक्वल्स टू 73, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73. हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, नॉर्मल हमें पता ही है, सब्ट्रैक्टिंग, है ना. ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 5D, और ये कितना आएगा? माइनस का 35, है ना. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, D इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 7. ठीक है, सो पुटिंग D इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है, सो A प्लस 70 इक्वल्स टू 38
तो डी हमारा हो गया माइनस का 32। इतना तो नहीं है, ओ सॉरी ए, हाँ ए होगा ना, ए डी थोड़ी ना। तो हमारा ए इक्वल्स टू माइनस 32, ठीक है। सो ए 31 इक्वल्स टू ए प्लस 30 इंटू डी माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस 210 और 20 180 178। तो ये 178 आ जाएगा कितना क्या, ए 11, ठीक है। ए सॉरी ए 31 178, ठीक है। सो 31st 31st term of the AP is 178, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स इन विच थर्ड टर्म इज 10, लास्ट टर्म इज 10, फाइंड द 29 टर्म। इसमें भी देखो, इसमें बस इसमें ये बोला है कि भाई ए 312 है और लास्ट टर्म 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म 106 है। बेसिकली क्या है, ए 50 106 है, यही तो बोल रहा है वो, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और हमारा एक रबर का कॉलम, ठीक है। तो क्या गिवन है, ए 3 = 12 और लास्ट 50 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म 50th टर्म हुआ और लास्ट टर्म में दे रखा है 106, ठीक है। ये हमें गिवन है, इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। तो ये a प्लस 2d = 12, a प्लस 49d = 106, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, अरे 49 होगा, 4 लिख दिया, 49d, ठीक है। ये माइनस हो गया, माइनस का 47d = 94 माइनस का, है ना, b = 2, ठीक है जी। पुटिंग b = 2 in equation 1, a plus 2 into 2 equals 12, a हमारा आ गया 8, ठीक है। अब हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था 29 टर्म निकालनी है। तो a 29 इक्वल्स टू a प्लस 28d मतलब a प्लस 28 इंटू 2 8 प्लस 56 मतलब 64, ठीक है। सो 29th टर्म ऑफ द EPS 64, ठीक है। मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ, मैंने बहुत टाइम से आंसर ही चेक नहीं करे। एक मिनट बस, 55.2 ना, 9th का हमने करा है, 9th नहीं अभी 8th करा था ना, 64 178 178 नो 27 16, अच्छा 4th है तो 5th के दो पार्ट हैं क्या, 27 और 34, ठीक है। आंसर्स तो हमारे सही है। चलो हम चलते हैं अगले पार्ट पे। If the third term and the ninth term of the AP are this and this respectively, which term of the AP is zero? आसान सा क्वेश्चन है।
दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बस खत्म। रफ वर्क, ठीक है। हमें गिवन क्या है, A3 गिवन है और A9 गिवन है। A3 कितना है, A3 है हमारा 4, A9 है -8। A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, A प्लस 8D इक्वल्स टू -8, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -6D, ये 12D इक्वल्स टू माइनस का 2। हाँ ठीक है ना, क्योंकि देखो कैपिटल टर्म, जो कैपिटल नहीं, जो लार्जर टर्म है वो माइनस में है, मतलब जो 9 टर्म है वो माइनस में है, और जो स्मॉल टर्म है वो पॉजिटिव में है, तो मतलब डी नेगेटिव ही है, तो ए पी नेगेटिव है हमारी, ठीक है। ओके, पुटिंग डी इक्वल्स टू -2n इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो हमने लिखा ही नहीं नाम किसी को, तो हम अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस 2 × -2 इक्वल्स टू 4, तो e इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब हमें देखना है कोई टर्म जीरो है, कौन सी टर्म जीरो है। तो ए एन हमें ऑलरेडी जीरो दे रखा है, बस हमें एन निकालना है, ठीक है। ए हमने निकाल लिया 8, डी हमने निकाल लिया -2, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, जीरो इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू -2 -8 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2, n-1 इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू हमारा 5 आ गया। तो जो हमारी फिफ्थ टर्म है वो जीरो होगी, ठीक है। सो फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP will be 0, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 70 टर्म ऑफ द if the oh fine the 17 term of the AP exceeds 10 term by 7, फाइंड दी, ठीक है जी। सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और एक हम हमारी परंपरा के हिसाब से यहाँ पे एक रबर की लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है A17 7 से बड़ा है, ठीक है। तो A7 से 17 जो है वो 7 डिजिट्स, 7 मतलब 7 से बड़ा है, ठीक है। तो उसमें मैं अगर 7 माइनस कर दूंगा तो मेरे पे वो बड़ा, वो आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा जिससे वो बड़ा है। किससे बड़ा है, A10 से बड़ा है, ठीक है जी। अब इसको मैं खोल देता हूँ इक्वेशंस को, a प्लस 16D -7 इक्वल्स टू a प्लस 9D, पॉजिटिव ए से पॉजिटिव ए चला गया, तो ये कितना, 7D इक्वल्स टू 7 बचा, d इक्वल्स टू 1 बचा, तो बस हमें ये तो निकालना था। सो कॉमन डिफरेंस इज 1, ठीक है। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच टर्म ऑफ द AP विल बी दिस मोर देन द 54th टर्म, ठीक है जी। सॉल्यूशन, तो हम इसमें n क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसमें कहा है, हमें इसमें विच टर्म, तो इसमें एक काम करते हैं, हम पहले an निकाल लेते हैं, फिर n निकाल लेंगे, ठीक है। कायदे में an ही पूछा है, बट इसने कहा है कि जो an है
वो जो जो भी 54 टर्म है उससे 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस 53D प्लस 132, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस 53 इंटू 12, है ना, प्लस 132। ए एन इक्वल्स टू दिस 53। अब अरे यहाँ पे हमने आज इस बार रबर का कॉलम कैसे रह गया, और अब तो हम इसकी ज़रूरत पड़ गई, है ना। तो कोई नहीं, अब हमने बना लिया 53 इंटू 12, ये कितना 6, 10, 53, 6, 636 प्लस 132, ये कितना है, 8, 9, 10, 11, 11, 1, 7, ये 7, ठीक है। तो ए एन मेरा 7 आ गया। अब ए एन को मैं खोल देता हूँ। मैं इसको यहीं खोल देता, वो ज़्यादा इजी रहता, मैं को इतना ऐड नहीं करना पड़ता। तो ए प्लस n-1 इंटू डी कितना है 12, है ना, इक्वल्स टू 771, n-1 इंटू 12 इक्वल्स टू 768, n-1 इक्वल्स टू 60, 72 होता है, 72 सिक्स, है ना, ये कितना होगा, 6, 72, 48, 4, तो n इक्वल्स टू 65, ठीक है। सो 65th term is the required term, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन, और ये हमारा रबर का कॉलम। इफ टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। अच्छा, चलो ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं कर लेता हूँ, मैं दो कॉलम्स बना लेता हूँ। फर्स्ट एपी, सेकेंड एपी। ए वन, ए मान लेते हैं, इसका ए वन जो है, ए वन डैश, उसको ए डैश मान लेते हैं। डिफरेंस दोनों का डी है ना, ठीक है। डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, ये दे रखा है, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, ये दोनों का सेम दे रखा है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100। तो जो इसकी ए 100 है और जो इसकी ए 100 है, उन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है। सो ए 100 माइनस ए डैश 100 इक्वल्स टू 100। तो ए प्लस 99 डी प्लस ए डैश प्लस, ओ सॉरी ये माइनस है ना, प्लस 99 डी इक्वल्स टू 100, ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश माइनस 99 डी इक्वल्स टू 100, ये कैंसिल आउट हो गया। ए प्लस ए माइनस ए डैश इक्वल्स टू 100, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। नाउ अब देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ए 1000 माइनस ए डैश 1000 कितना होगा, ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश प्लस 99 डी, है ना, क्योंकि डी दोनों का सेम है। तो ये ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश माइनस 999 डी
है ना, कैंसिल आउट हो गए, तो ये a माइनस ए डैश मतलब 100। ठीक है, तो जो उन दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस है वही उन दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि आपने दोनों में सेम बार सेम नंबर ऑफ डी ऐड करे, और जब मैंने माइनस करा तो जो डी ऐड करे थे वो दोनों कट गए, इसलिए। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड डिफरेंस इज 100। चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट इजी है सॉल्यूशन। और ये हमारा रबर की लाइन। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? सबसे पहला 3 डिजिट नंबर क्या है बताओ। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर 100 डिविजिबल बाय 7 नहीं। 101 डिविजिबल बाय 7, मेरे हिसाब से 98 डिविजिबल बाय 7 होता है ना। 128, हाँ, तो 98 प्लस 5 कर लेते हैं 105। तो 105 इज द फर्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। ऐसे फिर 112 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर देखते हैं 999। चलो 999 इज इट डिविजिबल बाय 7? ट्राई कर लेते हैं। अरे हमने रफ कॉलम क्यों बना रहा है, जब हम यही करना है तो। तो 999 डिवाइड बाय 7 1 7 29 4 28 1 19 2 14 5। तो 5 रिमाइंडर बचा, तो 999 में से 5 हटा देते हैं तो ये 994 बच जाएगा। तो 994 इज डिविजिबल बाय 7। एक बार चेक भी कर लेते हैं खुद ही। 929, हाँ डिविजिबल है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अब हम इसको एपी प्रूफ करना है। ये तो हमने सिर्फ एक हमने नंबर ही तो लिखे हैं, हमने इसको एपी प्रूफ थोड़ी ना करा है। तो D1 हम कह देंगे 112 माइनस 105 7। D2 हम कह देंगे 119 माइनस 112 इक्वल्स टू 7। सो D1 इक्वल्स टू D2, हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, तो हमारी जो एपी है वो है 105 112 अप टू 994। ठीक है, ए इक्वल्स टू 105, एन इक्वल्स टू 994, डी इक्वल्स टू 7, एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 1 इंटू डी 994 माइनस इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 894 माइनस 5, तो ये 889 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7 n माइनस 1 इक्वल्स टू 7 से डिवाइड करा 1 2 14 4 बचा 49, तो ये 7 हुआ। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 128। ठीक है, सो देयर आर 128 numbers of 3 digits divisible by 7 बस। ठीक है, चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 टू 250? ठीक है जी, पहले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले हम वो वाला नंबर लिख लेंगे जो इन दोनों के बीच में और 4 से डिविजिबल है, और फिर सबसे बड़ा वाला नंबर लिख लेंगे। ठीक है, और ये हमारी रबर की लाइन। ठीक है, तो हम देखें अगर 10 तो डिविजिबल नहीं है, 4 से 12 डिविजिबल है, 16 है, 20 है एंड सो ऑन। अब 250 नहीं डिविजिबल नहीं है, 248 है। ठीक है,
सो d1 equals to 4, d2 equals to 4, as d1 equals to d2, it forms an AP. ठीक है, सो जो ये चीज़ है ये एक AP है, 12, 16, 20 एंड सो ऑन अप टू 248. ठीक है, तो A equals to 12, T equals to 4, An equals to 248, N equals to question mark. An equals to A plus N minus 1 into D. 248 equals to 12 plus N minus 1 into 4. ठीक है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2, 3, 6 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4. n माइनस 1 कितना है? 559 है ना. n इक्वल्स टू 60. ठीक है, so there are 60 multiples of 4 between 10 and 250. ठीक है, so there are 60 multiples of 4 between 10 and 250. For what value of n are the nth term of this AP, this and this are equal. अच्छा, तो हमें कोई ऐसी आ, एक nth टर्म ढूंढनी है दोनों में, है ना, जिसकी वैल्यूज इक्वल हो. तो ये दो अलग अलग एपी हैं, तो एक काम करते हैं हम. सबसे पहले क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन. और ये हमारा रफ वर्क की लाइन. ठीक है, ए एन इक्वल्स टू ए एन डैश, ये हमारी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अब फर्स्ट एपी, ठीक है, सेकेंड एपी. इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है? 63. इसमें देखो डिफरेंस क्या है? +2. इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है? 3, डिफरेंस क्या है? 7. ठीक है, तो हम ए एन इक्वल्स टू ए डैश एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए डैश प्लस, अरे यहाँ पे डैश डैश. ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए डैश 3 है. ओके, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश, डी डैश क्या है? 7. ये कितना हो गया? 60 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2, 60 है ना, इक्वल्स टू एन माइनस 1 कॉमन ले लो, तो ये 7 माइनस 2, 60 इक्वल्स टू ये 5 इंटू एन माइनस 1. ये डिवाइड होगा, ये 12 बच जाएगा, एन माइनस 1, तो एन इक्वल्स टू 13. ठीक है, तो दोनों की 13th टर्म पे 13th ऐसी टर्म होंगी दोनों की जिसमें इनकी वैल्यू इक्वल होगी. अब देखो इन्होंने तो सिर्फ इतना ही बोला था. ठीक है, बट अगर हमें इनसे, इन्होंने कहा कि भाई वो वैल्यू भी निकालो, तो हम एक काम करेंगे, हम A13 निकाल देंगे. ए प्लस 12D, ए कितना है हमारा? 63 प्लस डी शायद 2 है ना, 12 इंटू 2, 63 प्लस 24, 7, 8. ठीक है, 87 वो वैल्यू है जो दोनों में आएगी
कौन से 13th टर्म पे दोनों के, ठीक है। तो चलो, सो द रिक्वायर्ड टर्म इज 13th term and its value is 87। चले अगले क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन, और ये हमारा क्या, रबर का कॉलम। डिटरमाइन द एपी whose third term is the seventh term and seventh term exceeds the fifth term by 12। कुछ नहीं है, बस हल्का सा काम बढ़ा है और कुछ नहीं है। देखो गिवन क्या क्या है हमें। थर्ड टर्म A3 है 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, मतलब सेवन टर्म बड़ी है, तो सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। खत्म, यही बोला हुआ है। अब उसको सॉल्व कर लें। a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, इसको सॉल्व करें। a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12। ये कट गया। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। 2d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। पुटिंग d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 मतलब 4, तो a इक्वल्स टू 4 और d इक्वल्स टू 6। डिटरमाइन द AP। जो हमारी AP है वो हो गई 4, 10, 16, 22, 28 एंड सो, ठीक है। फाइंड द 17th टर्म, वो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17। सॉल्यूशन, और ये हमारी यहाँ पे रबर की लाइन। 3:15 हो रहे हैं तो थोड़ा सा, रात के 3:15 हो रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी ये, ठीक है। तो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, ठीक है। ये तो हमने पहले भी करा था। रिवर्सिंग द एपी, ठीक है। तो हमारी एपी क्या बन जाएगी, 253 कॉमा, यहाँ देखो यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 5 माइनस होता रहेगा। 548 अप टू 38। देखो हमारा ए क्या हो जाएगा, 253, डी हो जाएगा माइनस का 5, एन इक्वल्स 20। तो हमें क्या निकालना है, A20 निकालना है। A20 इक्वल्स टू ए प्लस 19d, 253 प्लस 19 इंटू माइनस का 5, 253 प्लस 100 और ये माइनस का 95, ठीक है। ये 253 माइनस 95, हम थोड़ा यहाँ पे रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। 95, तो ये आ गया 158। तो A20 हमारा आ गया 158, यही पूछा था। यस, सो 20th term of given AP from last is 158।
ठीक है, लास्ट ही पूछा था ना। ठीक है, the sum of the fourth and eighth term of the AP is 24, the sum of the sixth and 10th term of the AP of term is 44, find the first three terms of the AP। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसने क्या क्या दे रखा है हमें वो देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन, और ये हमारा रबर का एग्जाम्पल, A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24 ये गिवन है, A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44 ये भी गिवन है। ठीक है, अब इसको हम अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24, फिर 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24, तो ये A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, ये हमारी इक्वेशन वन हो गई। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल्स टू 44, इसको सॉल्व करें तो 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44, A प्लस 7D इक्वल्स टू 22, ये हमारी इक्वेशन टू हो गई। ठीक है, बस ए और डी निकाल लेते हैं, काम खत्म। हमें ए और डी मिल गया, उसके बाद तो हम ए पी बना ही लेंगे। ठीक है, सो सॉल्विंग वन एंड टू। ठीक है, एक बार देख लें रिकॉर्डिंग, बढ़िया हो रही है, सही है। तो ए प्लस 5D इक्वल्स टू 12, ये हमारी इक्वेशन वन। ए प्लस 7D इक्वल्स टू 22, ये हमारी इक्वेशन टू। और हम कर देंगे अब सब्ट्रैक्टिंग -2D इक्वल्स टू -10D इक्वल्स टू 5, putting D equals to 5 in equation 1। ठीक है, तो ये a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, तो a आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 30। ठीक है, सो ए पी हमारी क्या हो गई, और डी कितना है 5, तो माइनस का 13। अच्छा देखो, इसने बोला है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो तरीके से हम निकालेंगे ए वन इक्वल्स टू ए मतलब माइनस का 13। ठीक है, ए टू इक्वल्स टू ए प्लस डी मतलब -13 प्लस 5 मतलब माइनस का 8। ठीक है, ए थ्री मतलब ए प्लस 2D मतलब -13 प्लस 10 माइनस का 3। ठीक है, तो जो हमारा ए पी है वो हमारा हो जाएगा माइनस का 13 माइनस का 8 माइनस का 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक क्वेश्चन है, साबू राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल इनकम ऑफ 5000। ठीक है, he received an increment of ₹200 each year। ठीक है, in which year did his income reach 7000। ठीक है जी, सॉल्यूशन, और ये हमारा रबर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 1995 में हम मानते हैं इन्होंने पूरे साल 5000 रुपीज़ में काम करा। 1996 में इनकी सैलरी 200 से बढ़ी, तो ये 5200 हो गया। 1997 में इनकी सैलरी हो गई 5400 एंड सो। ठीक है, मेरे को नहीं पता कितने साल तक बढ़ी। एन ईयर्स बाद इनकी सैलरी हो गई 7000। हमें यही एन निकालना है, कितने टाइम बाद। मान लो कुछ एक ईयर है ना, इस पूरे की ड्यूरेशन कितनी होगी, ये है एन। तो ये वाली जो टर्म है, सॉरी
जो बेसिकली ये है, ये हो जाएगा n, और फिर हम उतने उस n को 1995 में ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कौन सा ईयर। ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। 1995 में उन्होंने 5000 रुपीज पर ईयर में काम करा, 1996 में उन्होंने 5200 रुपीज पर ईयर में काम करा, एंड सो ऑन। तो बताओ वो वाला कौन सा ईयर है जब उनकी सैलरी 7000 पहुंच चुकी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, 5000, 5200, 5400 अप टू 700। इसमें D1 निकाल लेते हैं 200, D2 निकाल लेते हैं 200। ठीक है, सो D1 इक्वल्स टू D2, हेंस इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, तो A इक्वल्स टू 5000, AN इक्वल्स टू 7000, D इक्वल्स टू 200, और इसमें हमारा N मिसिंग है, N इक्वल्स टू क्वेश्चन। ठीक है, तो AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो ये 7000 प्लस 7000 इक्वल्स टू 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू 200। ठीक है जी, ये 2000 बच जाएगा इधर जाके माइनस होके, इक्वल्स टू 200 इंटू N माइनस 1। ठीक है जी, तो ये N माइनस 1 इक्वल्स टू 10 बच जाएगा, और N इक्वल्स टू 11 आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, हमने कहा 11th ईयर, 11th ईयर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए फर्स्ट प्लस 2005। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने तो डायरेक्ट ही ऐसे ही दे दिया कि भैया इन द 11th ईयर, उन्होंने वो नहीं पूछा कौन से ईयर में। बट अगर हम देखें भाई 1995 फर्स्ट ईयर है, 6 सेकेंड ईयर है, 5, हाँ, तो 1994 मेरे हिसाब से 10th ईयर हो जाएगा, और 1990 को सॉरी 2004 10th ईयर हो जाएगा, और फिर 2005 11th ईयर होगा। तो आंसर 2005 होना चाहिए, बट इन्होंने इन्हीं टर्म्स में लिखा हुआ है 11th ईयर। ठीक है, सो इन द 11th year of his job, his salary will be rupees 7000। ठीक है, चलते हैं हम हमारे आखिरी पड़ाव की ओर, हमारा आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, Ramkali saved rupees 5 for the first week of a year and then increased her saving by 1.75 rupees. Even the nth week, her saving became rupees 20.75, है ना। फाइंड n, खत्म। देख लेते हैं क्या बोला है इसने। इसने बोला है कि भाई पहले वीक उन्होंने सेव करे 5 रुपीज, अगले वीक उन्होंने 1.75 एक्स्ट्रा सेव करे तो 6.75, उससे अगले वीक उन्होंने 1.75 और सेव करे तो 8.5, है ना, एंड सो ऑन। अब बताओ, ऐसा एक वीक आया जब उन्होंने 20.75 रुपीज सेव करे, तो बताओ कौन सा वीक है। खत कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो, इस क्वेश्चन में तुम चाहो तो उसको डायरेक्टली एपी लिख दो, चाहे तो D1 D2 करके लिख दो। D1 कितना आ रहा है 1.75, D2 कितना आ रहा है 1.75 एज D1।
d1 equals to d2, ठीक है, hence it forms an AP, ठीक है। तो जो हमारी AP है वो है 5, 6.75, 8.5 एंड so on 20.5, 20.25, ठीक है। A equals to 5, D equals to 1.75 है ना, AN equals to 20.75, N equals to क्वेश्चन मार्क, ठीक है। AN equals to A plus N minus 1 into D, 20.75 equals to 5 plus N minus 1 into 1.75, 15.75 है ना, ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये n माइनस 1 इंटू 1.75 है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, n माइनस 1 इक्वल्स टू 15.75 अपॉन 1.75, ये डेसिमल उड़ा दिया, तो ये हाँ, तो ये पूरी की पूरी 9 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 10, तो ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ। तो इन्होंने बस n की वैल्यू पूछी थी, हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे, है ना, फाइंड n, सो n इक्वल्स टू 10, ये हमारा आंसर हो गया। हमने मार दिया ANS का सिग्नेचर, आंसर का सिग्नेचर, ताकि टीचर हमारे नंबर ना काटे, उनको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी खत्म हो गई एक्सरसाइज 5.2, और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 5.3। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, पढ़ते रहो अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चलो बाय। कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में ना आ रहा हो आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, सजेशन दो, अच्छा फीडबैक दो, बुरा फीडबैक दो, कोई दिक्कत नहीं है, सजेशन दो आप, वी आर ओपन टू योर फीडबैक, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़े बताओ, बिल्कुल यूट्यूब पे लाइव आके पढ़ाएंगे, ठीक है। बाई चांस किसी को और भी कुछ समझ में ना हो, कोई तरीके का स्टूडेंट हो, बदतमीजी ऑफकोर्स सहन नहीं करेंगे, ठीक है। बाई चांस किसी को बिल्कुल ही डाउट हो रहा हो, कोई नहीं, गूगल मीट पे भी मैं आपके डाउट्स फ्री में सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस शर्त ये होनी चाहिए आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, आप पढ़ने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, गुड नाइट।